अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। आज हम लेकर आए हैं एक न्यू वीडियो सीरीज़ जिसमें हम मैथ सीखेंगे अपने अंदाज में। जी, तालीम को बोझ न समझें, तालीम को बोझ न समझें। पढ़ाई करेंगे खेल खेल में, मजाक न समझें। जी, तो आप ये बताइएगा आपका फेवरेट नंबर क्या है? मेरा तो फेवरेट नंबर भैया 4 है, जो मैंने लिख दिया। जी 4। जी, तो 4 नंबर है और मैंने इसमें ये नंबर एक और डाल दिया। 2 मेरा सेकंड फेवरेट कह सकते हैं आप। जी, तो ये क्या नंबर मैंने लिखा है? जी, आज हम पढ़ने चलेंगे इंडेक्स नोटेशन। जी, दिखाई दे रहा है जी, इंडेक्स नोटेशन। जी, तो इसको क्या कहते हैं? जी, इस नंबर को, ये जो है यहाँ पर, इसको क्या कहेंगे? इसको 4 को यहाँ कहते हैं बेस। क्या कहते हैं जी? बेस। तो उसके बाद इस 2 को क्या कहते हैं? इसको तो हम स्क्वायर के नाम से जानते हैं। जी, इसको हम पावर भी कहते हैं, लुगत आमा में, आम ज़बान में पावर भी कहते हैं। और उसके बाद क्या कहते हैं? एक्सपोनेंट। जी, तो यहाँ तक रही ये चीज़ जो है, यहाँ पर क्लियर कर लें। इंडेक्स नोटेशन इसको कहते हैं, ये है बेस 4 और ये 2 स्क्वायर, इसको हम पावर भी कहते हैं और एक्सपोनेंट भी कहते हैं। सही है भैया? ठीक हो गया। चले आगे चल। जी दोस्तों, तो हमारा सवाल है आज का, हाउ टू फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ यूजिंग इंडेक्स नोटेशन। जी, सवाल ये रहा आपके सामने। जी, 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 5 क्यूब, सही है जी, मल्टीप्लाई बाई 3 स्क्वायर। जी, अगला पार्ट है इसका, 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 7 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 5 क्यूब। ओके जी, तो ये हो गया हमारा सवाल। तो उसके बाद इसका सॉल्यूशन, हम इसको एलसीएम कैसे निकालेंगे? जी, एलसीएम निकालेंगे हम कुछ इस तरह से। पहले हम इन सवालों को अरेंज कर लेते हैं जी। 2 की पावर 2 यानी स्क्वायर, उसके बाद 5 की पावर 3 यानी क्यूब, 3 की पावर क्या, इस 2 यानी स्क्वायर। उसके बाद अगला हिस्सा ये वाला पार्ट। जी, उसके बाद 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 7 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 5 क्यूब। जी, तो दोस्तों एक चीज़ हमें यहाँ पर समझ लेनी है, आप क्लियर। जी, तो बात समझने की वो ये है, जब हम एलसीएम निकालने जाएंगे तो इस चीज़ का आपको बड़ा ख्याल रखना है कि मैक्सिमम पावर ऑफ ऑल बेसिस। जी, मैक्सिमम पावर से मुराद हमें एलसीएम के अंदर बड़े पावर वाले नंबर हमें चुन लेने हैं। जी, बात याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। वीडियो पसंद आने पर लाइक कीजिएगा। जी, तो हम कहाँ आते हैं, एक और चीज़ यहाँ पर ख्याल रखना है, आपको यहाँ पर कॉमन का ख्याल नहीं रखना है। कॉमन की ज़रूरत नहीं है एलसीएम में। जी, कहाँ ज़रूरत है, उसके बाद यही तो मज़ेदारी है इस वीडियो में। जी, तो लगे बने रहिएगा, दबा के लाइक कीजिएगा। देखें 2 का 2 हो गया जी। अब यहाँ पर देखिएगा ये 5 का हो गया जी। अब उसके बाद ये 7 और 3 जो है ना, अलग अलग रह गए। इसके साथ हमने क्या करना है जी, हमने कहा था कि मैक्सिमम पावर ऑफ ऑल बेसिस। जी, मैक्सिमम पावर या गाइस, जी ये दोनों के पावर स्क्वायर में है, तो हम यहाँ पर 2 स्क्वायर ले लेंगे। जी, स्क्वायर ले लिया। उसके बाद जो हमने करा है मैक्सिमम पावर, जी मैक्सिमम पावर, जी मैक्सिमम पावर 5 की भी यहाँ पर क्यूब है, इसकी भी क्यूब है, तो हमने यहाँ से क्यूब यहाँ से उठा लिया जी। उसके बाद जी अनपेयर जो है, जी अनपेयर को भी हमें ले लेना है। अनपेयर को भी यहाँ पर हमने कॉमन नहीं चूज करना है जी, हम ऑलरेडी यहाँ पर ले चुके जी। 7 का भी हमें ले लेना है, 7 भी आ गया जी यहाँ पर। उसके बाद 3 का भी आ जाएगा जी। उसके बाद हमारा जो अगला मरला होता है वो यहाँ पर आता है जी, 2 to the 4 5। जी दोस्तों, 2 to the 4 या जी 5 the 25 5 the 1 to 5, यस 7 the 49 जी, 3 the 9।
ये तो इसका आंसर हुआ 220500, यानी इसका LCM ये रहा जी। जो है हमें ज़रूरत नहीं है एग्ज़ाम में, जो है एग्ज़ाम के हवाले से जब हम करते हैं तो हमारा ये वाला फॉर्म ही काफ़ी हो जाता है। अगर टीचर्स स्कूल बेसिस पर, अगर प्रैक्टिस बेसिस पर करते हैं तो पूरा निकलवाते हैं, तो उस सूरत में हमें LCM इस तरह निकालने की ज़रूरत है जी। उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीज़ पसंद आ रही होगी और दबा के लाइक ठोकिए जी। अब अगला कदम जो हमारा है वो जी आप समझ गए होंगे, हम चलेंगे SCF। जी हाँ, तो भैया हमें लेना है SCF में मिनिमम पावर ऑफ कॉमन बेसिस जी। तो हमें यहाँ ख्याल रखना है कॉमन का जी। जैसे हमने SCF का कहा तो आपने दिमाग में क्या बिठा लेना है, मिनिमम पावर ऑफ कॉमन बेसिस। मिनिमम यानी कम से कम, ये बेस है, इसका जो छोटा पावर है ना हमने यहाँ वो चुन लेना है जी। उसके बाद हमें कॉमन भी ख्याल रखना है जी। कॉमन का ख्याल करते हुए जी, तो हाँ तो भैया ये हो गया कॉमन जी। तो उसके बाद ये दो हो गए कॉमन जी। उसके अलावा कोई और कॉमन जी, यहाँ 7 है तो वहाँ 7 नहीं है, यहाँ 3 है तो यहाँ 3 नहीं है, तो इसका मतलब हमने 3 और 3 स्क्वायर और 7 स्क्वायर को इग्नोर मार देना है जी। मिनिमम पावर ऑफ कॉमन बेसिस, मिनिमम पावर ऑफ कॉमन, मिनिमम पावर जी कॉमन में देखिए 2 का मिनिमम पावर 2 ही है, स्क्वायर है, हमने ये ले लेना है जी। 5 का 3 क्यूब और 5 का 3 क्यूब, तो हमने ये भी ले लेना है जी। उसके बाद जो हमारा अगला है वो क्या है, 2 टू द जी HCF कर रहे हैं गाइस, याद रखिएगा HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 टू द 4 यस। उसके बाद 5 द 25 यस, 25 5 द 125 जी। उसके तो हमें मालूम करना है कि जब हमने देख लिया 2 टू द 4 यस, 5 द 25 25 3 द 125, अब हमें ये देखना है 4 multiplied by 125, answer is yes, you know, smart, 500 is our answer, यानी ये हो गया हमारा SCF जी। दोस्तों इसमें दो चीज़ों का हमें ख्याल रखना है इंडेक्स न्यूट्रिशन के अंदर जी। मिनिमम पावर ऑफ कॉमन बेसिस SCF के लिए, तो इसमें इसके अलावा LCM के लिए हमें किस चीज़ का ख्याल रखना है जी। LCM के लिए हमें इस चीज़ का ख्याल रखना है मिनिमम पावर ऑफ ऑल बेसिस जी। तो ये जो इतना लंबा चौड़ा आंसर हमारा आया 220500 जी, एग्ज़ाम रिक्वायरमेंट ये नहीं कहता कि हम इतना बड़ा आंसर निकालें, मगर हमें अगर परफॉर्म करके दिखाना है तो ये निकालना ज़रूरी है जी। इसमें अनपेयर्ड भी अगर रह जाता है उसको भी हमें डाल देना पड़ता है जी, तो उसको भी हमें डाल देना होता है। कॉमन तो हमने ले लिया था जी, हम दोबारा रिपीट कर दें, कॉमन ये था 2 स्क्वायर 5 क्यूब एंड 5 क्यूब। उसके बाद 7 स्क्वायर यहाँ था तो ऊपर नहीं है, 3 स्क्वायर ऊपर था तो नीचे नहीं है, तो इसके लिए जो अनपेयर्ड है वो नंबर भी हमने 2 ले लिए थे। ये कॉमन का ख्याल नहीं रखना, बस आपने इसका ख्याल रखना है मिनिमम पावर ऑफ ऑल बेसिस। मिनिमम पावर जी, क्या सुना, मिनिमम पावर ना जी ना, मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम बड़ा नंबर लेना है, बड़ा जी। ये बेस है ना जी, ये 2 बेस है और इसकी स्क्वायर है, बड़ा नंबर आपने चूज करना है, जो बड़ा नंबर होगा, जो बड़ा नंबर था हमने ले लिया। तो उसके अलावा एक और चीज जी, जब हम SCF निकालेंगे मैक्सिमम ना मिनिमम पावर ऑफ कॉमन बेसिस हमें लेना है, यानी इस बेस का छोटा से छोटा नंबर लेना है। जी, इसमें एक चीज़ का ख्याल रखना है आपने कि कॉमन हो, जैसे हमने यहाँ से 2 स्क्वायर वहाँ पर भी था तो वहाँ पर भी था, एक्सपोनेंट पावर जो भी आप कह लें, तो या 5 क्यूब यहाँ पर भी था तो ऊपर में भी था जी। 7 यहाँ है तो नीचे है तो ऊपर नहीं है, तो इसलिए हमने उसको इग्नोर मारा। तो हमने जब इसको लिया 2 टू द 4 जी। उसके बाद 5 द 25 5 द 125, 4 multiplied by 125 is equals to 500
जी। तो इसका HCF हुआ 500 जी। वीडियो पसंद आने पर खूब लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों भी शेयर कीजिएगा। और इस तरह के ट्रिकी और ज़बरदस्त किस्म की वीडियो के लिए चैनल को लाइक कीजिएगा, बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा। बाय बाय।